हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक और थ्योरम को सॉल्व करेंगे। क्या है थ्योरम, आइए पढ़ते हैं। फॉर एनी रियल नंबर एक्स देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर जेड सच दैट जेड लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन जेड प्लस वन। मतलब फॉर, अब देखो इसको ध्यान से समझो, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है। ये थ्योरम में, थ्योरम के अंदर कहा जा रहा है कि फॉर एनी रियल नंबर एक्स, यानी कि कोई भी जो रियल नंबर है ना एक्स, कोई भी रियल नंबर एक्स है, उसके लिए देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर जेड। उस रियल नंबर के लिए, ये देखो ये रियल नंबर एक्स, एक यूनिक इंटीजर जेड एग्जिस्ट करेगा। ये जेड एक इंटीजर है, ठीक है ना। सच डैट, ये जो एक्स जो रियल नंबर है ना, ये जो एक्स जो रियल नंबर है, ये किसके बीच में एग्जिस्ट करेगा? एक इंटीजर जेड और एक दूसरा इंटीजर जेड प्लस वन। देखो होता क्या है कि जब हम मैथ्स की लैंग्वेज में बात करते हैं ना, थोड़ी सी मुश्किल सी लगती है डेफिनेशन। मैं आपको सिंप्लीफाई तरीके से बताता हूँ इसकी डेफिनेशन का मतलब क्या है। हो सकता है आपको समझ ना आया हो, ठीक है ना। ज्यादा टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा आपको अच्छे से। तो प्यारे बच्चों, ये सिंपल भाषा में ये कहना चाहता है कि कोई भी रियल नंबर है ना, कोई भी रियल नंबर, वो हमेशा दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है। मान लो एक इंटीजर जेड है, दूसरा इंटीजर है जेड प्लस वन। अब देखो जेड और जेड प्लस वन है कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो आप ये कह सकते हो कोई भी रियल नंबर दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में लाई करता है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम जो है ना, पहले एक सेट जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। तो मैं यही चीज लिख रहा हूं, कंसीडर ए सेट एस। एक सेट एस कंसीडर कर लेते हैं। सेट एस इज इक्वल टू एम सच डेट एम बिलोंग्स टू इंटीजर कोमा एम लेस देन इक्वल टू एक्स। यानी कि मैंने एक सेट एस कंसीडर कर लिया। उस सेट एस के अंदर सारे के सारे एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एम खुद क्या है? एक इंटीजर है। और एम की वैल्यू जो है वो एक्स से कम है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं क्या मीनिंग है इसका। इसका मीनिंग है कि इस सेट एस के अंदर सारे के सारे, पहली बात तो इंटीजर है। देखो इस सेट के एलिमेंट को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर रखा है? एम से रिप्रेजेंट कर रखा है। और एम खुद क्या है? एक इंटीजर। मतलब इस सेट एस के अंदर सारे के सारे इंटीजर है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, वो इंटीजर एक्स नाम के रियल नंबर से कम है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मान लो आपके पास एक्स की वैल्यू 2.3 है, तो इस सेट एस के अंदर 2.3 से छोटे सारे इंटीजर होंगे। तो सेट एस क्या बन जाएगा? 2.3 से छोटे इंटीजर कौन से है? 2, 1, 0, -1, -2 और सो ऑन, इसी के चलता जाएगा। ये सेट टेस्ट बन जाएगा। और मान लो x की वैल्यू 4.6 है, तब इसके अंदर कौन से इंटीजर हो जाएंगे? 4.6 से 4.6 से छोटे इंटीजर, तो यानी कि 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद 1, 0, -1 सो ऑन, इस तरीके चलते रहेंगे। तो मतलब क्या है, इस सेट S के अंदर x जो रियल नंबर है ना, अब x रियल नंबर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ 2.3 मान के दिखाई, 4.6 मान के दिखाई, कुछ भी हो सकती है। तो सेट S के अंदर क्या है, x जो रियल नंबर है ना, उससे छोटे इंटीजर है, ठीक है। अब और मान लो अगर x की वैल्यू 3 है, तो इस सेट S के अंदर कौन से इंटीजर हो जाएंगे? 3 या 3 से छोटे इंटीजर हो जाएंगे। तो 3 भी हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि 3 खुद भी इंटीजर है। 3, 2, 1, 0, -1 सो इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है ना। -1, तो 3 या 3 से छोटे। तो मतलब मेन बात यह है कि x जो रियल नंबर है ना, उससे वो या उससे छोटे इंटीजर उस सेट S के अंदर है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों, आगे क्या करना है हमारे पास? अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस सेट S के अंदर इंटीजर है, और वो इंटीजर क्या है? x रियल नंबर से छोटे सारे इंटीजर है इस सेट S के अंदर, ठीक है ना। तो अब एक चीज नोटिस करो कि मैंने क्या कहा है कि इस सेट S के एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और m क्या है? वो x से छोटा है। यानी कि इस सेट के अंदर जो भी इंटीजर है ना, वो x से छोटे है। तो अब आपको पता है कि अगर एक सेट के सारे एलिमेंट किसी नंबर से छोटे हो, एक सेट के सारे एलिमेंट किसी नंबर से छोटे हो, तो वो सेट होता है आपका बाउंडेड अबोव सेट। तो यहां पर m जो है इस सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि इंटीजर्स एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है इस सेट के। और वो x से लेस देन इक्वल टू है, रियल नंबर से लेस देन इक्वल टू है। तो यानी कि ये सेट कैसा सेट होगा? एक बाउंडेड अबोव सेट होगा। तो यहां पर यही ना लिखेंगे, सिंस m लेस देन इक्वल टू x, सो
द सेट एस इज बाउंडेड अबोव सेट। तो यही लाइन लिखी है कि इस सेट एस के एलिमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एम खुद जो है ना वो एक्स से लेस देन इक्वल टू है। तो एम जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस सेट एस के सारे एलिमेंट को, मतलब इस सेट एस के सारे एलिमेंट एक्स से कम है, किसी रियल नंबर से कम है। जब आपको पता है कि किसी सेट के एलिमेंट किसी रियल नंबर से कम हो तो बाउंडेड अबव सेट होता है। तो इसीलिए सिंस एम लेस देन इक्वल टू एक्स, एम हो गया इस सेट एस के सारे एलिमेंट, इस सेट के सारे एलिमेंट को एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिंस एम लेस देन इक्वल टू एक्स मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट एक्स से कम है, एक नंबर से कम है, सो द सेट एस इज बाउंडेड अबव सेट। इस सेट एस के सारे एलिमेंट जो है क्योंकि एक्स से कम है तो एक्स क्या हो जाएगा, सो एक्स इज, एक चीज और हो जाएगी, सो एक्स इज अपर बाउंड ऑफ दिस सेट। एक्स जो है ना इस सेट का अपर बाउंड हो जाएगा, अपर बाउंड ऑफ सेट एस, क्योंकि इस सेट एस के सारे एलिमेंट एक नंबर एक्स से कम है तो ये सेट बाउंडेड अबव सेट हो जाएगा। और क्योंकि ये x से कम है तो x खुद क्या हो जाएगा, इसका अपर बाउंड हो जाएगा सेट s का, ठीक है ना। अब ये बात भी है कि क्योंकि ये s बाउंडेड अबव सेट है तो इसका लिस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा। तो हम ये भी मान लेते हैं लेट z इज लिस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस सेट। z को जो है ना हम लिस्ट अपर बाउंड मान लेते हैं इस सेट का, लेट z इज लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट s। तो z जो है उसको हमने लिस्ट अपर बाउंड मान लिया सेट s का। अब देखो इस सेट S के दो अपर बाउंड हो गए, एक तो X और एक Z, तो दो अपर बाउंड हो गए, लेकिन Z जो है ना लिस्ट अपर बाउंड है, तो इसका मतलब Z की वैल्यू X से कम होगी क्योंकि लिस्ट अपर बाउंड बाकी सारे अपर बाउंड से कम होता है। तो Z जो है वो लिस्ट अपर बाउंड माना हुआ है और X अपर बाउंड है, तो Z जो है ना वो लेस देन इक्वल टू X होगा। सो Z लेस देन इक्वल टू X, ठीक है ना। इसको आप वन मान लो, टर्म वन मान लो। अब प्यारे बच्चों देखो हमारे को प्रूव क्या करना था, प्रूव करना था z लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन z प्लस वन, और इसमें से इतना हिस्सा हम प्रूव कर चुके हैं, z लेस देन इक्वल टू x, देखो इतना हिस्सा प्रूव हो गया। अब हमारे पास इतना हिस्सा और प्रूव करना है x लेस देन z प्लस वन, ठीक है ना। तो इसको कैसे प्रूव करोगे, इस वाले हिस्से को x लेस देन z प्लस वन, इस चीज को प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड प्रूव करोगे, ठीक है ना। यहां पर हमारे को प्रूव क्या करना है, x लेस देन z प्लस वन प्रूव कर रहा है। हम उल्टा मान के चलेंगे, x को ग्रेटर देन इक्वल टू z प्लस वन मान के चलेंगे। नाउ लेट x ग्रेटर देन इक्वल टू z प्लस वन। देखो हमारे को प्रूव करना है x जो है ना वो z प्लस वन से लेस देन है, लेकिन हम उल्टा मान के चल रहे हैं, x को जो है ग्रेटर देन इक्वल टू z प्लस वन मान के चल रहे हैं। अब इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, और z प्लस वन लेस देन इक्वल टू x, तो z प्लस वन को मैं पहले लिख दूं, x को मैं बाद में लिख दूं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन चेंज हो जाएगा लेस देन इक्वल टू में, तो z प्लस वन लेस देन इक्वल टू x। अब z प्लस वन लेस देन इक्वल टू x, तो आगे अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे सिंस z इज ए इंटीजर, z क्या है, एक इंटीजर है, सो z प्लस वन इज ऑल्सो इंटीजर, तो z प्लस वन भी एक इंटीजर होगा, z प्लस वन इज ऑल्सो ए इंटीजर। तो प्यारे बच्चों क्योंकि z खुद एक इंटीजर है तो z प्लस वन भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा, ठीक है। जैसे 5 एक इंटीजर है, 5 प्लस वन 6 भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो वही लिखा क्योंकि z एक इंटीजर है तो z प्लस वन भी क्या है, एक इंटीजर होगा। तो अब ये देखो कि z प्लस वन खुद एक इंटीजर है और वो लेस देन इक्वल टू x आ रहा है। मैंने शुरू में क्या कहा था, एक बार सेट S पे दोबारा नजर मारो, सेट S क्या है, M सच दैट M बिलोंग्स टू इंटीजर M लेस देन इक्वल टू x, यानी कि सेट S के एलिमेंट को हमने M से रिप्रेजेंट कर रखा था और M खुद क्या था, एक इंटीजर था, x से छोटा इंटीजर था। और यहां पर z प्लस वन भी जो है ना एक इंटीजर है और जो x से छोटा है, तो ये सेट S से बिलोंग करेगा। क्योंकि दोबारा सुनो मेरी बात, क्योंकि सेट S के अंदर x से छोटे सारे इंटीजर है, सेट S के अंदर x से छोटे सारे इंटीजर है, तो यहां पर z प्लस वन भी x से छोटा है, x से लेस देन इक्वल टू है, तो इसका मतलब z प्लस वन भी S से बिलोंग करेगा। तो आगे लिखेंगे इट इंप्लाइज डेट
z+1 ऑल्सो बिलोंग्स टू s। z+1 है वो भी s से बिलोंग करेगा। दोबारा सुन लो मैंने क्या कहा है, क्योंकि सेट s के अंदर x लेस देन इक्वल टू सारे इंटीजर है, और हमारे पास z+1 नाम का इंटीजर है, वो भी हमारे पास z+1 नाम का इंटीजर है, हमारे पास z+1 नाम का इंटीजर है, वो भी x से छोटा है। इसका मतलब z+1 भी s से बिलोंग करेगा। अब z+1 क्योंकि s से बिलोंग कर रहा है, सेट s से बिलोंग कर रहा है z+1। अब आपको पता है किसी भी सेट के एलिमेंट लिस्ट अपर बाउंड से हमेशा लेस देन इक्वल टू होते हैं। तो हमने सेट S का लिस्ट अपर बाउंड क्या माना हुआ है, Z माना हुआ है। लेट Z इज द, ये देखो क्या लिखा है, लेट Z इज द लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट S। तो हमने Z जो है ना लिस्ट अपर बाउंड मान रखा था सेट S का। तो आगे ये भी लिखेंगे बट Z इज लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट S। Z खुद क्या है, लिस्ट अपर बाउंड है सेट S का, बट Z इज लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट S। Z जो है वो लिस्ट अपर बाउंड है सेट S का। अब आपको एक बात पता है कि किसी भी सेट का एलिमेंट लिस्ट अपर बाउंड से हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है। तो यहां पर z+1 इस सेट S का एलिमेंट है और Z लिस्ट अपर बाउंड है, मतलब z+1 लेस देन इक्वल टू Z होना चाहिए। तो इट इंप्लाइज डेट z+1 लेस देन इक्वल टू Z। z+1 लेस देन इक्वल टू Z। देखो z+1 इस सेट S का एलिमेंट हो गया, Z लिस्ट अपर बाउंड हो गया। किसी भी सेट के एलिमेंट लिस्ट अपर बाउंड से छोटे होते हैं, तो z+1 इस सेट का एलिमेंट होने के नाते Z क्योंकि लिस्ट अपर बाउंड है तो z+1 उससे छोटा होगा। तो z+1 लेस देन इक्वल टू Z। अब खुद बताओ क्या z+1 लेस देन इक्वल टू Z हो सकता है? याद रखो Z क्या है, इंटीजर है। तो मैंने इंटीजर में एक ऐड किया और वो छोटा हो गया उस इंटीजर से, मतलब Z में एक ऐड किया वो Z से छोटा हो जाए, ऐसे कभी नहीं होता है। अगर आप किसी भी इंटीजर में एक ऐड करोगे तो वो उस इंटीजर से बड़ा होगा। तो यहाँ मैं एक इंटीजर में एक ऐड कर रहा हूँ लेकिन वो इंटीजर से छोटा हो रहा है, गिवन इंटीजर से छोटा हो रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हम लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। अब ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हम अजप्शन कर रहे थे वो रॉन्ग थी। सो आवर अजप्शन इज रॉन्ग। तो इसका मतलब हमारी अजप्शन रॉन्ग है। सो आवर अजप्शन इज रॉन्ग। तो प्यारे बच्चों क्या हमने अजप्शन करी थी, हमने ये अजप्शन तो करी नहीं थी कि हम मंगल ग्रह पर रहते हैं। तो क्या अजप्शन करी थी, हमने अजप्शन करी थी कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू z+1 है। तो हमारी ये अजप्शन गलत है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू z+1 है। इसका मतलब x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है z+1 से, बल्कि लेस देन है। इट इंप्लाइज डेट x लेस देन z+1। तो अब देखो यहां पर पहले हमारा रिजल्ट क्या आया था, z लेस देन इक्वल टू x। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया था, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूं। तो पहले आया z लेस देन इक्वल टू x और आगे रिजल्ट आया x लेस देन z+1। तो 1 और 2 को कंबाइन कर दो, 1 और 2 को कंबाइन कर दो। तो 1 और 2 को कंबाइन करने के बाद क्या बन जाएगा, z लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन z+1। तो 1 और 2 को मैंने कंबाइन कर दिया, तो ये लिख सकते हो कंबाइनिंग 1 एंड 2। तो ये हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मैंने BA BSc का मैथ पढ़ाना स्टार्ट कर रखा है, बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आप एक बार जाके देखिए। अलजेब्रा मैंने पढ़ा रखा है, अब सीक्वेंस एंड सीरीज की बुक करा रहा हूँ कंप्लीट आपको। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आई तो कमेंट में लिखिए, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं क्वेश्चन को सोल्व करने की, आपकी जो भी डाउट होगी उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।